हाँ, तो देखिए आज हम त्रिभुजों का तीसरा वीडियो आपके सामने लाए हैं। अभी 2 हमने डाल दिए थे, कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने नहीं डाल पाए। अब आज से आपको निरंतर हम आपको वीडियो डालते रहेंगे, क्लियर है। तो आज इसमें सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की परिभाषा या डेफिनेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो भुजाओं के आधार पर हमने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज कोणों के आधार पर अलग होती हैं, भुजाओं के आधार पर अलग होती हैं। तो कोणों के आधार पर हम पहले बता चुके हैं आपको, अब हम इसमें बता रहे हैं आपको भुजाओं के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पे पहला जो त्रिभुज है वो है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण अलग अलग माप के होते हैं, ऐसे कोणों को विषम बाहु त्रिभुज कहती हैं। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं और तीनों जो कोण होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन विशेषता एक सबसे पहली क्या होगी, तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों भुजाओं में एक और संपर्क होना चाहिए। अगर हम कोई 2 भुजाएं जोड़ रहे हैं तो वो तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए? तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। कोई सी भी 2 भुजाओं को जोड़ेंगे वो हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब आप कोण ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो भुजा ए कहलाएगी, कोण बी के सामने वाली भुजा आपकी बी कहलाएगी, कोण सी के सामने वाली भुजा आपकी सी कहलाएगी, क्लियर। अब त्रिभुजों के आगे और भी जो होते हैं, जैसे उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुजों का परिमाप निकालना, तो हम प्रत्येक त्रिभुज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, उसके क्षेत्रफल का, उसके परिमापों का सारा हम आपको मैटर देते जाएंगे। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्र का सूत्र होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो विषम बाहु त्रिभुज में हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे वो हर एक त्रिभुज में लागू होगा। कोई सा भी त्रिभुज आ जाए ये सूत्र हर त्रिभुज में लागू होगा। कब? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसका आधार माने नीचे वाली भुजा की लंबाई होनी चाहिए और त्रिभुज की ऊंचाई। यदि आप देखें कहीं त्रिभुज ऐसा बना हो तो आप ये मत देखा करो कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, यहाँ से ऐसे, ये आपकी त्रिभुज की ऊंचाई नहीं है। त्रिभुज की ऊंचाई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी। ये अगर लंबाई आपको दी है, उसका आधार दिया है, तो हम 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इतना लंबाई पता होना चाहिए। ये जो लंबाई होगी उसको ऊंचाई मानेंगे और आधार मान जैसा आपका त्रिभुज रखा होगा ज़मीन पर, नीचे वाली जो भुजा होगी उस भुजा की लंबाई का गुणा और 1/2 का गुणा करेंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर लागू होगा जब उसका आधार और ऊंचाई हमें दी गई हो, क्लियर है। फिर आता है आपका त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? A + B + C। तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो वो आपका परिमाप निकल आएगा। किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो कोई सी भी भुजा हो, आप त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, कोई सा भी आपको आकृति हो, उसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे वो आपका परिमाप निकल आएगा, क्लियर है। फिर एक और होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, माने परिमाप का आधा कर देती हैं। तो किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए उसमें क्या देती हैं? /2 करते हैं, 2 का भाग देते हैं तो आधा निकल आया। तो इसको हम क्या कहते हैं? S कहते हैं, S। तो S बराबर क्या होगा? A + B + C/2। ये S हो जाएगा, ठीक है। अब एक सूत्र होता है हैरो का सूत्र। क्या होता है? हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र होता है हैरो सूत्र, ठीक है। तो ये जो सूत्र होता है उसमें √ के अंदर S - A, S - B और S - C, ये 2 फॉर्मूलाएँ जो होते हैं आपके किसी भी त्रिभुज में लागू हो जाए। कोई सा भी त्रिभुज हो, आपका समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज,
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो या आपका समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, बस उसकी तीनों भुजाएं यदि हमें दी हैं तो इस सूत्र से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या किसी त्रिभुज में हमें आधार गुणे ऊंचाई मतलब आधार और ऊंचाई दी है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब चूंकि हेरो का सूत्र हमें इसमें क्यों दिया होता है, मतलब हेरो का सूत्र हम इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी कोई हमें वो ट्रिक या फॉर्मूला नहीं होता है इसका। जैसे समकोण त्रिभुज होगा तो उसका 1/2 हो जाता है, विषमबाहु त्रिभुज का अलग होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है। तो हेरो का सूत्र आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं और आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इन 3 चीज़ों को याद रखना है, अच्छे से उतार लीजिए। देखें इस सवाल को, देखें आप, एक त्रिभुज है ABC, इसमें आपकी भुजाएं दी गई हैं और इसको हम निकालेंगे हीरोन। कहीं कहीं मैंने 1-2 जगह देखा है हीरोन लिखा होता है और हीरो लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं मत होना, आपको तो सूत्र याद होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम इसमें सबसे पहले इस सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे, ये 9th की गणित में दिए हैं, कुछ चैप्टर है आपका शायद 12 है, ध्यान है मुझे, उसमें अच्छे से त्रिभुज दिए हैं। तो हम इसमें लिखेंगे दिया है ए बराबर, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें दी है तो हम लंबाई को लिखेंगे। तो ए के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी तो ए बराबर 40, बी बराबर, बी के कोण के सामने वाली भुजा कोण बी कहलाएगी, कोण सी के सामने वाली भुजा सी कहलाएगी। तो ये हमें दिया है सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी जो आपकी इकाई उसमें दी है मीटर में, तो आप मान सकते हैं उसको, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा आता है वर्ग में, वर्ग। अगर सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, अगर मीटर लिखा है तो वर्ग मीटर लिखेंगे। चलो इसको हम मीटर में मान लेते हैं, ये 40 मीटर, ये 32 मीटर और ये 24 मीटर आपको दी रखी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला होना चाहिए याद कि हीरो और हीरोइन का फॉर्मूला हो जाता है एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें एस निकालना होता है। एस क्या होता है, तो एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस कैसे निकालेंगे, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का मान कितना है 40, बी का मान 32 और सी का मान कितना है 24 अपॉन 2। इनको जोड़ेंगे तो कितना टोटल 24 तो 4 6 2, इनका टोटल आ रहा है आपका 4 और 2 6, 3 और 2 5 4 9 अपॉन 2। इससे काट दो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 8 16। तो आपका एस बराबर कितना आ गया 48 आ गया। एस 48 आ गया। अब आप इस फॉर्मूला में इसको रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे रखते हैं हम, इसको ऊपर थोड़ा लिखते हैं फिर इसमें मान रखते हैं। क्लियर है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट में आप एस माइनस की ए, एस माइनस की बी, एस माइनस की सी, इसमें हम मान रखेंगे। तो एस का मान कितना है 48 और 48 माइनस की ए की वैल्यू क्या रखेंगे 40, फिर एस माइनस 40, 48 माइनस बी का मान कितना है 32, इसमें 32 रखेंगे, फिर 48 माइनस 24 और ये हमारा अंडर रूट पूरे पर लगा हुआ है। अब इसको हल करेंगे 48, 48 में से 40 गए तो कितने बचेंगे हमारे 8 बचेंगे। ठीक है, 48 में 32 गए तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। ठीक है, फिर 48 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24 और ये हमारा अंडर रूट चल रहा है। अब इसकी हम करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड आप जितने बड़े कर पाओ तो कर लो, नहीं छोटे तो हमेशा 2 और 3 अभाज्य संख्या में होंगे। अगर इसमें आपको जो छोटी संख्या दिख रही है तो आप बना सकते हैं। तो आप इसमें बना सकते हैं 8 गुणा 6 गुणे 8 और ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 2 और ये 8 गुणे 3। तो आप इसको क्रम से लिख लें 8
और 8 और 1 8 हो गए, और ये 6 लिखे हुए हैं, और 3 दूनी 6। तो अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है, पेयर बन जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो इसमें देखो 8 के 2 जोड़े बन रहे हैं और 6 का 1 जोड़ा बन रहा है। तो जिसका जोड़ा आपका बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो उसके अंदर रहेगा। चूँकि अंदर तो कुछ बच ही नहीं रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 8 एक इसमें से आ जाएगा, 1 8 इसमें से आ जाएगा, और 1 8 इसमें से आ जाएगा। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 रंजा कितना हो जाएगा 64, 64 में 6 का गुणा कर लें तो 6 चौको 24 यानी कि 4 हासिल आएँ 2, 6 6 36 और 2 38, कितना आ जाएगा 384 वर्ग मीटर। क्लियर है, आप देख सकती हैं और लिख देंगे। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, आप इस प्रकार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर है। आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से हम हेरो के फॉर्मूला के सूत्र से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखें इस सवाल को हम करते हैं। इस सवाल में देखो क्या दिया है, एक त्रिभुज है ABC और इसमें उसकी ऊंचाई दी है AD और इसका आधार दिया है और लंबाई ऊंचाई दी है। तो आप इसमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने की अगर हमें ऊंचाई दी है, उसका आधार दिया है, तो हम आसपास की साइडें जो हैं उनको नहीं देखें, हम सीधा क्या लगाएंगे, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो हम लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू 1/2 इंटू बेस कितना दिया है, बेस पूरा माना जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है, लेंथ जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आप यहाँ 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, राइट डाउन।